लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते। अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जो इसकी बात करते थे, वो यही है। छात्र नरेंद्र मोदी जी से उनका खेत का हिसाब ले रहे हैं क्या? When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. And the student protest. It's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। जो है वो डिस्कशन के लिए तैयार है, क्या कहेंगे आप? हम जर्मन मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा खेल खेलती है, राजनीतिक खेल खेलती है। जो एक्चुअल चीज है वो आप बताते भी नहीं हैं, और आपको बताना चाहिए। देखो, एक सिंपल बात है कि अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे। वो क्या कहना चाहते हैं, अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है, और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे, ऐसे नहीं कि कल पहला दिन था, पहले भी आए थे, 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक ये मामला सुलझ जाता। लेकिन साथ ही मैं, जैसे हमने प्रदर्शन किया था मुंबई में, और भी करेंगे हम, उस वक्त मैंने याद दिलाई थी 2 चीजों की, 2 घटनाएं। इंदिरा जी की एक घटना थी और दूसरी अन्ना हजारे। दोनों अनशन की बात, अनशन से जुड़ी हुई बात है। इंदिरा जी के समय पर सोनम जी के पिताजी जब अनशन पर बैठे थे लद्दाख में, तो इंदिरा जी, पता नहीं उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी या नहीं थी, लेकिन स्वयं जाकर उनसे उन्होंने बातचीत की थी। दूसरी बात, अन्ना हजारे, पूरे देश में ऐसे माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे।
हमारे विलासराव जी देशमुख जो महाराष्ट्र से यहाँ थे, मंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, उनको भेजा गया था उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करना यही तो प्रजातंत्र में होता है। अदरवाइज आप इसको तानाशाही कह सकते। अगर किसी की बात, खुद की मन की बात जबरदस्ती सबको सुनाए लेकिन जन की बात नहीं सुने तो ये प्रजातंत्र नहीं है। अरे सिर्फ उनको ही नहीं, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लड़कियां, मतलब बच्ची है 9-10 साल की है, कुछ महिलाएं हैं, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये हिंदू संस्कृति का, मैं नहीं मानता कि ये हिंदू संस्कृति में इसको मान्यता है कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करे। तो फिर रावण और आप में फर्क क्या है? अगर बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या उसमें गलत क्या है? उनका भविष्य का मामला है ना, एक व्यक्ति या पूरा देश का भविष्य, इसमें आपको चुनना है। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे राहुल गांधी ने हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आगे जाने की, दोनों साथ में? हम तो उनके साथ ही हैं, कल ये भी गए थे, हम भी गए थे, हमें अलग से करने की क्या जरूरत है? हम तो उनके साथ ही हैं। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना। और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और दर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है।
अखिलेश जी, राहुल जी, सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और छात्रों की आवाज़ को। नहीं, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र अधिकार है। एक लोकतंत्र में की खूबसूरती है कि लोग विरोध कर सके, और जिस तरह नेताओं को उठाया गया और जिस तरह पुलिस का रवैया रहा और जिस तरह पुलिस का रवैया रहा, सीआरपीएफ का जो रवैया रहा छात्रों के प्रति, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और जो लोग राम राज्य की बात करते थे, तो क्या ये इनका राम राज्य है जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को सड़कों में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लाठियाँ बजाई जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जिसकी बात करते थे, वो यही है। क्या सारा पूरा विपक्ष एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर, मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश इसमें एकजुट है। देश की सभी महिलाएं इसमें एकजुट हैं। जिसने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया में, और रोज़ कोई ना कोई नई तस्वीरें निकल के बाहर आ रही हैं, तो किसका दिल दहला नहीं होगा ये सब तस्वीरें देख? सर, कल जैसे प्रधानमंत्री के घर, अब आप बताओ ना, जब लोकतंत्र खत्म करोगे, सदन में बोलने नहीं दोगे, एलओपी को बोलने नहीं दोगे, विपक्ष की आज़ादी पर हमला करोगे, व्यवस्था पर हमला करोगे, पूरा का पूरा संस्था को खरीद लोगे, कोर्ट नहीं सुनेगी, लाठी गोली की सरकार बना दोगे, जनरल डायर की स्थिति पैदा कर दोगे, देश को गुलाम कर दोगे, तो उसके बाद क्या बचता है? आप मुझे बताओ, कहाँ जाए लोग? अब तो जनता मरने के अलावा कोई रास्ते नहीं बचे। मंदिर की चोरी कर ली, सनातन पर हमला कर दिया, भगवान से गद्दारी कर लिया, और पहले किसानों के साथ किया, फिर जीएसटी में बनिया समाज के साथ किया, फिर नोटबंदी में आम लोगों के साथ कर दिया, कोरोना में सारी जिंदगी तबाह कर दी, और अब बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। लड़ कौन रहा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सड़कों पर कौन है? विपक्ष, अखिलेश जी। तो फिर जब आप सदन में नहीं, बाहर नहीं, तो उपाय क्या है? रास्ता क्या है? हमें लाठी खाने के अलावा क्या रास्ता है? इसलिए ये लड़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। छात्र नरेंद्र मोदी जी से उनका खेत का हिसाब ले रहे हैं क्या? उनकी जेन्युइन मांग है भाई। और आपने इस तरह की विजुअल्स देखे थे, दमन की, बर्बरता की। देखिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिस फियर के आर्किटेक्चर पे इनका पूरा निजाम था, वो ध्वस्त हो चुका है। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं। पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे हैं। इस आंदोलन को इस देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने समर्थन से खड़ा किया। तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहां जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, नौजवानों के मुद्दों का समर्थन करना चाहिए। और मुद्दा है इस वक्त पेपर लीक। पेपर लीक से परेशान नौजवान। मुद्दा है इस वक्त 22 बच्चों की मौत जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दी। मुद्दा है इस वक्त की रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनके खून से सड़कें लाल हो जा रही हैं, और देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं पे खामोश है। तो सबको बच्चों का साथ देना चाहिए, जो आंदोलन का मुद्दा है उसका साथ देना चाहिए। It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say, because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents, and then the government can say, sorry, we don't agree or whatever. That's their privilege. But right now, just refusing a discussion is what has led to today's disruption, because the opposition wanted these issues up there, wanted an opportunity to talk about them on the floor of the House.
And if Parliament is not there for raising these issues, then honestly, what is it for? I mean, it can't just be a sort of notice board for the government to announce its bills and get them passed with a rubber stamp. That's not what Parliament is all about. It should be a forum where all these views can be heard, discussed, debated as necessary, and then passed.